इजराइल ने एक बार फिर जंग छेड़ दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए ऑपरेशन गिदोन चैरियट का ऐलान कर दिया है। लेकिन जंग के इसी बीच नुकसान आम लोगों को हो रहा है। गाजा के स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक गुरुवार को इजरायली हमलों में करीब 250 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं और खतरे की सरसराहट से हर घंटे धड़कनें बढ़ रही हैं। वहीं इजराइल तबाही को बढ़ाने में लगा है। वो फिर लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लान बना रहा है। इजराइल का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का अंत और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती। बता दें कि 2 महीने के युद्ध विराम के टूटने के बाद मार्च में इजराइल ने पट्टी पर सहायता नाकाबंदी लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि गाजा में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। इजरायली सेना ने अपने अंग्रेजी भाषा के एक्स अकाउंट पर इसी तरह के पोस्ट में ऑपरेशनल नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि वो तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक कि हमास अब खतरा नहीं रह जाता और हमारे सभी बंधक घर नहीं लौट जाते। इजराइल ने 24 घंटे में गाजा पट्टी में 150 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया। युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने और अपनी नाकाबंदी को समाप्त करने के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद इजराइल ने अपनी बमबारी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, इजराइल ने सीमा पर बख्तरबंद बलों को तैनात भी किया है। ऑपरेशन की शुरुआत से ऐसा लगता है कि बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम अभी जो कोशिश है वो सारी विफल हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की माने तो ऑपरेशन गिदोन चैरियट के जरिए इजराइल डिफेंस फोर्सेज क्षेत्र पर कब्जा करने और नियंत्रण करने, नागरिकों को पट्टी के दक्षिण में ले जाने, हमास पर हमला करने और सहायता आपूर्ति पर नियंत्रण करने से रोकने के मिशन को अंजाम देगा। ऑपरेशन का नाम बाइबल के एक योद्धा के नाम पर रखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इजराइल क्षेत्र पर कब्जा करने और उसे अपने कब्जे में रखने के लिए गाजा में तीव्र प्रवेश की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क ने चेतावनी दी कि इजराइल की हालिया उग्रता को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि बमों की ये बौछार तीव्र हमलों के खतरे के बीच लोगों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करना इस बात को दिखाता है कि गाजा में शांति वापस जल्द ही नहीं लौट पाएगी। गाजा में स्थायी जनसंख्यिकी बदलाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना और जातीय सफाई के समान है। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।